गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आफ्टर मोनेरा हमने मोनेरा खत्म कर लिया बच्चों, किंगडम मोनेरा जिसमें यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये किंगडम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया है जो है तो यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हैं, बट सेल कैसी है, यूकैरियोटिक, यानी कि ये थोड़े एडवांस हैं किससे, प्रोकैरियोट से। सेल तो यूकैरियोटिक्स है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन है क्या, यूनिसेलुलर। ओके, तो इसको प्रोटिस्टा बोलते हैं। ये जो किंगडम है इसकी बच्चों फिक्स बाउंड्री नहीं है। फिक्स का मतलब क्या है कि इसके जो कैरेक्टर हैं ये अदर किंगडम से मैच करते हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट से भी मैच करता है, कई जगह एनिमल से मैच करता है, कई जगह फंजाई से मैच करता है, कई जगह मोनेरा से भी क्या करता है, मैच करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस किंगडम की फिक्स बाउंड्री नहीं है। इस किंगडम के जो कैरेक्टर है दूसरे किंगडम के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये लगा लो कि एक प्रकार का डस्टबिन है, यानी कि यूनिफाइड कैरेक्टर नहीं है। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने इसको एक प्रकार से, अर्नेस्ट हैक्कल ने जब इस किंगडम को बनाया, यानी सबसे पहले दो किंगडम बने थे, प्लांटा और एनिमला, और थर्ड किंगडम यही बना था। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या किया, जो भी मतलब प्लांट एनिमल से कैरेक्टर नहीं लिंक थे उनको वहां से उठा उठा के इसमें डाल दिया। तो एक प्रकार का डस्टबिन है ये। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है इसमें। तो इसमें आने वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ प्लांट से मैच करते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ डीकंपोजर हैं जो फंजाई से मैच करते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉफिक है जो एनिमल से क्या करते हैं, मैच करते हैं। और ये यूनिसेलुलर है तो ये कौन सा कैरेक्टर हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गया, एक प्रकार से कौन सा होगा, मोनेरा कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक सेल के बने हुए हैं। तो इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है। क्लियर। अब इस किंगडम को हम अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो आपकी किताब में यहां पर 5 डिवीजन है, 5 ग्रुप है। इस किंगडम को हमने 5 ग्रुप में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। क्लियर। तो कौन कौन से 5 ग्रुप हैं देख लीजिए। क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है बच्चों, जो ये 3 है शुरू में, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लेनोइड्स, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनके कैरेक्टर किससे मैच करते हैं, प्लांट से, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल्स होता है और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये एक प्रकार से क्या है, डीकंपोजर यानी सैप्रोफाइट्स। ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ग्रो करता है। और प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और प्रोटोजोन को फर्दर फिर अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लैजेलर प्रोटोजोन्स, ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। तो अलग अलग ग्रुप में इनको फर्दर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको 1 बाय 1 करते हैं आज। तो इनमें हर तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं और डीकंपोजर भी हैं। तो इस किंगडम की फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं बच्चों, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म्स को हम 2 टाइप में बोलते हैं, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, डाइएटम्स और डेस्मिड्स। डाइएटम्स नॉर्मली क्या होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन। ओके, और इनको क्या बोलते हैं, जनरली ग्रीन एल्गी। ठीक है, एक प्रकार से क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी की तरह होती है डेस्मिड्स। और ये गोल्डन ब्राउन होते हैं क्योंकि इनमें फ्यूकोजेंथिन होता है क्लोरोफिल के साथ साथ। और डिफरेंस क्या है, डाइएटम्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इनका जो वेजिटेटिव फेज है वो डिप्लॉयड होता है, और डेस्मिड का जो वेजिटेटिव फेज क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो ये डिफरेंस इनमें याद रखना आप। क्लियर। जो डाइएटम है, डाइएटम्स
बच्चों इनको डाइएटम्स एक नाम है, एक कॉमन नेम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, बहुत सारी 1000 के आसपास स्पीसीज हैं। सबको डाइएटम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉमन कैरेक्टर है सबका कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो 2 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड्स। 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि 2 पार्ट्स ऐसे जुड़े होते हैं जैसे सोप बॉक्स, साबुन रखने का बॉक्स होगा ना, साबुन हम जिस बॉक्स में साबुन रखते हैं तो वो ऐसे होते हैं, एक नीचे और एक उसके कवर करता है। तो इस प्रकार इनकी जो सेल है, सेल वाल है, इसी प्रकार से होती है सोप बॉक्स की तरह, यानी कि 2 पार्ट्स में, 2 अलग अलग कवरिंग में डिवाइड होती है, जिसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाई एटम्स। क्लियर? तो याद रखना, इसलिए इनको डाई एटम्स बोलते हैं। तो जो सेल वॉल है वो 2 वाल्स की बनी होती है, 2 वाल्व। अपर वाल्स को क्या बोलते हैं, एपिथीका, और जो इसके अंदर जो अंदर एक और होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथीका, हाइपोथीका। क्लियर? सेल वॉल को फ्रूस्टूल्स भी बोलते हैं, फ्रूस्टूल्स। सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, फ्रूस्टूल। तो सेल वॉल जो होती है 2 हाफ में डिवाइड होती है, 2 हाल्स में डिवाइड होती है, एपिथीका एंड हाइपोथीका। ठीक है? और सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिशियस मैटर से। सेल वॉल जो होती है बच्चों, इनकी सेल वॉल है, ये खास कैरेक्टर है, किससे बनी होती है, सिलिशियस मैटर, सिलिशियस मैटर, यानी सिलिका, सिलिका से बनी होती है, सिलिशियस मैटर से बनी होती है। सिलिका आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक इनर्ट कंपाउंड होता है सिलिशियस, सिलिका। ये सिलिका कहाँ से लेते हैं, जो समुद्रों में जो चट्टान से होती है वहाँ से सिलिका अब्जॉर्ब करते हैं और अपनी सेल वॉल के अंदर ऐड करते हैं। वो सिलिका इनकी सेल में जाता है और सेल अंदर से सेल के अंदर वेसिकल्स बन के और मेम्ब्रेन के बाहर आके और सिलिका को क्या करती है, डिपॉजिट करती है। इस तरह डिपॉजिट करती है कि 2 कवरिंग बने, हाइपोथीका एंड एपिथीका। समझे? यस। तो सेल वॉल सिलिकॉन की बनी होती है। तो सेल वॉल जो होती है जल्दी से नष्ट नहीं होती, सेल वॉल बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि सिलिका इनर्ट है, डिकम्पोज नहीं होता। तो जब इनकी डेथ होती है तो वैसे तो इनकी सेल मर जाती है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो समुद्र की बॉटम पे जाके जमा होता रहता है और हजारों सालों में वहां पर एक पूरा एक माउंटेन सा बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटमॉस्फियस अर्थ। तो इनकी सेल वॉल का क्या बनता है समुद्र में, डाई एटमॉस्फियस अर्थ बनता है, डाई एटमॉस्फियस अर्थ बनता है, यानी कि एक मिट्टी तैयार होती है। ठीक है? समुद्र के अंदर, समुद्र की जो बॉटम है, ओशन की जो बॉटम है, उसके ऊपर एक मिट्टी तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटमॉस्फियस अर्थ। इनकी जो सेल वॉल की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ग्रिटी होती है, ग्रिटी यानी कि खुरदरी होती है, ग्रिटी। ठीक है? उसका हम यूज कर लेते हैं, वो बड़ी यूजफुल है। उसको निकाल लाते हैं, जो डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, उसको लेकर बैग भर भर के ले आते हैं और उसका प्रयोग हम काफ़ी चीज़ों में करते हैं। नंबर 1 तो वो इनर्ट होती है, इंसुलेटर होती है, उसको फर्नेस जो होती है, फर्नेस जहाँ पर मेटल को पिघलाया जाता है वहाँ पर भी उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि इंसुलेटिंग का काम करती है, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ठीक है? पॉलिश में काम आती है, पॉलिशिस में। ठीक है? ब्रूसिंग में, फिल्ट्रेशन में, इवन देन आपकी जो टूथपेस्ट है इसके अंदर भी इसको ऐड करते हैं ताकि दांतों को अच्छी तरह क्या कर दे, साफ कर दे। पेंट के अंदर भी इसको डालते हैं ताकि पेंट को फैलाने में क्या करती है, ये इनर्ट एक्सटेंशन का काम करती है। ठीक है? तो कई जगह इसका यूज करते हैं, डायनामाइट्स, एक्सप्लोसिव के अंदर भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बड़ी यूजफुल चीज है, याद रखना ये डाई एटम्स के बारे में। ठीक है? डाई एटम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? डाई एटम रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मली तो देखो बच्चों, जो छोटे सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर, उनमें कॉमन जो तरीका होता है वो एसेक्सुअल होता है, क्योंकि एसेक्सुअल फास्ट होता है, आसान होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वो करते हैं कुछ कंडीशन के कारण करते हैं। ठीक है? तो नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं माइटोटिकली। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इनके साथ, जैसे आपको मालूम है इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, सिलिकॉन, सिलिशियस सेल वॉल की कवरिंग होती है। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो हर बार क्या होता है, इनका साइज छोटा होता जाता है। क्योंकि आपको मालूम है जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती छोटी होती है, तो हर बार जब डिवाइड करेंगे एसेक्सुअली माइटोटिकली तो डॉटर सेल छोटी बनती जाएंगी, वो ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि वो बाहर से सिलिकॉन की कवरिंग है, सिलिकॉन कवरिंग उनकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है।
तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका साइज छोटा होता जाएगा। एक टाइम पे जब साइज इतना छोटा हो जाएगा कि आगे खत्म हो सकते हैं, फिर ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, आपको मालूम है, एग बनाते हैं और स्पर्म्स बनाते हैं, और दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। इनके जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर। क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर। जाइगोट के बाद इनका साइज वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जाइगोट के बाद इनका साइज क्या हो जाता है, वापस से नॉर्मल। जो यहाँ पर साइज था वो यहाँ पर हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद दोबारा से इनका साइज नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहता है। जब प्रोजनी बिल्कुल स्मॉलर यानी कि साइज छोटा हो जाता है, फिर इनके अंदर यानी कि उस समय इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा सर्वाइव के लिए, वरना इतने छोटे हो जाएंगे कि खत्म हो सकते हैं। ठीक है। डॉटर सेल जो होती है ग्रो क्यों नहीं कर पाती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डॉटर सेल बनती हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर सिलिकॉन की लेयर है, इसलिए सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए साइज हर बार क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। क्लियर, यस। तो एक खास बात है। ठीक है। इनके जो स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट्स, उनमें फ्लैजेला होते हैं। अदरवाइज इनकी बॉडी में जो अडल्ट स्टेज है, जो वेजिटेटिव स्टेज है, वहाँ पर कोई फ्लैजेला नहीं होते। लेकिन जी इनके जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट के लिए, क्योंकि मेल गैमेट्स मूवमेंट करते हैं ना फीमेल गैमेट तक जाने के लिए, तो वहाँ पर फ्लैजेला की हेल्प होती है। अदरवाइज जो नॉर्मल अडल्ट बॉडी है यानी जो वेजिटेटिव सेल है उसमें फ्लैजेला नहीं होते, याद रखना। ठीक है। उसके बाद एक खास बात याद रखना, जो डाई एटम है ये चीफ प्रोड्यूसर है बच्चों, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है कंपटीशन में। यानी कि समुद्र के अंदर, समुद्रों में सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस से कौन करते हैं, डाई एटम्स। तो समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा मास, बायोमास का प्रोडक्शन कौन करते हैं, डाई एटम्स करते हैं। ठीक है, ओके। और इवन देन जो व्हेल मैमल होता है, व्हेल एक बहुत बड़ा मैमल है, धरती का सबसे बड़ा मैमल्स व्हेल है। व्हेल की डाइट भी है डाइट आइटम्स। व्हेल्स डाइट आइटम्स को खाती है। कैसे खाती है, व्हेल्स काफ़ी सारा पानी निकलती है अपने अंदर और फिर उस पानी के अंदर से डाई आइटम्स को अपने माउथ में रख लेती है और बाहर दूसरे और एक्स्ट्रा पानी को बाहर फेंक देती है और डाई आइटम्स अपनी बॉडी में रख लेती है और डाई आइटम्स को डाइजेस्ट करती है। तो इवन देन इतने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेल की क्या है, डाइट है। इतना बड़ा जानवर भी इनको खाता है। तो पानी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पानी की धाराओं के साथ बहते रहते हैं और बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। दूसरा इसमें हमने क्या पढ़ा था, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी क्राइसोफाइट्स में आते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और इनको नॉर्मली हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें फोटो, और इनकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं, इनका वेजिटेटिव फेज ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अगर उसने गैमिट्स बनाने हैं तो फिर क्या होता है, माइटोसिस। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गैमिट्स हमेशा माइटोसिस से बनाता है। क्लियर, माइटोसिस से बनाएगा, माइटोसिस से बनाता, दो गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड है। फिर उस जाइगोट के अंदर बाद में क्या होती है, मियोसिस, तो दोबारा से बॉडी क्या बन जाती है, हैप्लॉइड, जो इनकी नॉर्मल बॉडी है। क्लियर, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना। तो आज हमारा क्राइसोफाइट्स खत्म हो गया है। कल हम करेंगे बच्चों डाइनोफ्लैजेलेट, जो नेक्स्ट ग्रुप है किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। तो कल करेंगे उसको हम। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू लॉट।